हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बिहार दरोगा रहमान सर का सेट 5 शुरू करेंगे। सेट 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास रहमान सर का ये नया सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, 1 बाय 1 करके पूरे सेट का टेस्ट चलाया जाएगा। तो चलिए सेट 5 को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव सावधान, पहला ऑप्शन हो जाएगा मानव सावधान। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखारा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अवनी लेखारा। अगला क्वेश्चन, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं घटते क्रम में, कौन कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की गई है? 32 राज्यों में। पहला ऑप्शन हो जाएगा 32 राज्यों या केंद्र प्रदेशों में। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो PDF में ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन में भी मिलेगा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 का मुख्य विषय क्या है? तो कोविड-19 योद्धा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कोविड-19 योद्धा। अगला क्वेश्चन, आयोजन स्थल पर किसके द्वारा भारतीय ध्वज पर पहली बार फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जाएगी? भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर द्वारा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक। चौथा ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक का है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि संवर्धन के लिए अमीर-ए-कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था, किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार कार्यान्वित किया? अलाउद्दीन खिलजी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा उड़ीसा तट पर सफलतापूर्वक दागे गए परमाणु सक्षम अग्नि P मिसाइल परीक्षण के नए संस्करण की स्ट्राइक रेंज क्या है? 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का 5वां स्थान है। ऑप्शन 4 हो जाएगा 5वां स्थान। ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। PDF जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, तो आपको समझना है सिर्फ, तो आप समझ लीजिएगा और सॉल्व भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
2021 का ईरानी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? इब्राहिम राइसी ने जीता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम राइसी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एमजी रानाडे, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे ने किया था, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एमजी रानाडे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। अशफाक उल्लाह खान, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अशफाक उल्लाह खान। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में डकैती करके सभी सरकारी खजाने लूट लिए गए। यही घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इस मामले में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिरी को फांसी दे दिया गया, लेकिन इस केस में भगत सिंह नहीं जुड़े थे। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 के आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? बंगाल। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज मुकदमे की पैरवी दिल्ली के लाल किले में निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित कारागारों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? अहमदनगर फोर्ट जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना? ईरान बना है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था, सबसे पहले किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? CR दास ने किया था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा CR दास ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी? कैसर ए हिंद की उपाधि। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है, किस चीज को प्रावधान करता है? पंचायती चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से सही सुमेल करें, यहाँ पर जो है आपको सही सुमेल करना है। उदयपुर वन प्राणी अभयारण्य ये पूर्वी चंपारण में नहीं है, ये गलत है, ये जो है ये पश्चिमी चंपारण में है। दूसरा देखिए, पंत वन प्राणी अभयारण्य गया, ये जो है गया में नहीं है, ये भी गलत है, ये नालंदा में है। तीसरा देखिए, भीम बांध अभयारण्य जो है ये दरभंगा में नहीं है, ये जो है मुंगेर में है, तो तीसरा भी गलत है, तो चौथा सही हो जाएगा। कैमूर अभयारण्य रोहतास, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, अंगीकृत कब किया गया संविधान द्वारा? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, जनरली 3 से 4 क्वेश्चन रहता है मैथ का, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य है? किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, किस राज्य में स्थित है? नागपुर में स्थित है। ये जो राष्ट्रीय पर्यावरण
अभियांत्रिकी संस्थान जो है ये नागपुर में स्थित है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किस संशोधन अधिनियम के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? चावल है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। भारत में मध्य प्रदेश सर्वाधिक दाल उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे 4 राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्रामपुर जिनके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है? किस चीज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी। विंध्या शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए गए हैं वह कौन सा है? चूना पत्थर। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग के विकास से है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो क्या होगा? तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, हाइड्रोजन होता है। सूर्य नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य के भीतर बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम के परमाणु में संलयित होते रहते हैं और इसी के कारण उत्पन्न ऊर्जा ताप के रूप में पृथ्वी को मिलती रहती है। यदि एक निश्चित धनराशि, ये जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? वेंगुला धारा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वेंगुला धारा। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां जिसमें पाई जाती है वह कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील है। रूस की बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई 4700 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति की जाती है। भारत की 1/4 से अधिक नाभिकीय जनसंख्या, भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। चौथा ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण। चौथा ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, जबकि यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण, जेपी कृपलानी, ये सब जो है चंपारण आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से नहीं जुड़े थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। भारतीय संविधान विभक्त है। भारतीय संविधान जो है मूल रूप से 1949 में संविधान मतलब कि पहले 1949 में संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भागों में और 8 अनुसूचियां में विभक्त थी, तो 22 भाग हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में 450 अनुच्छेद है, 24 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में दिया गया आमुख है। संविधान में दिया गया आमुख संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपको है जो चुनना है। पहला देखिए नागरिकता। नागरिकता जो है ये संविधान का भाग 3 में है, ये गलत है।
नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 4 में नहीं है, ये संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य ये संविधान के भाग 5 में नहीं है, मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 में है। ये राज्य, ये सही है, राज्य जो है संविधान का भाग 6 में है, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य लक्षण है, मुख्यतया प्राथमिक क्षेत्र का है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखिए, गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत क्या हुआ है? तो धीरे धीरे घटा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा धीरे धीरे घटा है। निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्म में कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको चुनना है, गलत चुनना है। देखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर जो है शहद की मक्खी, ये सही हो जाएगा, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन के बारे में। दूसरा देखिए सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो है सिल्क वर्म से, ये भी सही है। तीसरा देखिए पीसीकल्चर, लाख का कीड़ा, तो ये गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से तीसरा सही आंसर हो जाएगा। पीसीकल्चर जो है ये लाख का कीड़ा में नहीं, पीसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? बिजली की खपत का जो बिल है वो किसके मापन पर आधारित है? पहला देखिए वोल्टेज, वो जो है वाटेज, बिजली की खपत वाट में मापी जाती है, तो पहला तो सही होगा वाटेज। इसके बाद वोल्टेज, एम्पियर, ओम, ये सब गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, चौथा हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है, क्यों भरी जाती है? तो गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है, अधिक संपीड्य है, यह जो है अधिक संपीड्य है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अधिक संपीड्य होने के कारण गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, उसी का अंतरिक्ष में भार क्या होगा? तो 0 किलोग्राम हो जाएगा। लोहे की गेंद जिसका भार पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है, उसका अंतरिक्ष में भार 0 होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में शून्यता होने के कारण वह वहां भारहीनता की स्थिति में हो जाता है। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है, तो सूची 1 में देख लीजिए और सूची 2 के साथ मिलान करना है। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य जो है एंगस्ट्रम, तरंगदैर्घ्य का यूनिट हो जाएगा एंगस्ट्रम। ऊर्जा, ऊर्जा का यूनिट जो हो जाएगा वो जूल हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का हो जाएगा डेसिबल। आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज, तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है, सर्वाधिक प्रतिशत जो है नाइट्रोजन का होता है 78%, इसके बाद ऑक्सीजन का 20%, इसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होता है। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? ड्यूट्रॉन,
ड्यूट्रॉन जो है ये एक अणु परमाणु कण नहीं है। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। प्रदूषक है और उस प्रदूषक से क्या प्रभाव होगा ये जो है आपको मिलान करना है। तो पहला देख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये लीवर और किडनी को क्षति करता है। तो पहला का हो जाएगा, ये का हो जाएगा पहला। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये कैंसर का कारण है। धूलकण श्वास संबंधी रोग होगा। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम, तो इसका पहला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। रेडियोधर्मी में किस चीज़ को मापा जा सकता है? चट्टानों की उम्र रेडियोधर्मी में मापा जाता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, किस चीज़ में उत्पन्न होता है? अग्न्याशय में उत्पन्न होता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मानव हार्मोन जो इंसुलिन जो है ये अग्न्याशय में उत्पन्न होता है। हृदय कब आराम करता है? दो धड़कनों के बीच आराम करता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? मेनिंजाइटिस रोग है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा मेनिंजाइटिस एक भयंकर रोग है जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के ऊपर की झिल्ली में सूजन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाती है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या सेम रहता है लेकिन नाइट्रोजन की संख्या जो है वो भिन्न हो जाती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देख लीजिए सूची 1 में क्या है, सूची 2 के साथ मिलान करना है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से जो होता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप को यूज किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर से जो होता है रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर जो है ये सोने की शुद्धता पता करने के लिए। और लैक्सोमीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। रडार का प्रयोग किया जाता है, रडार का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉइंट्स का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया है? हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉइंट्स का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है अल्बानिया में आयोजित किया गया। ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर, अल्बानिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये रहमान सर बिहार दरोगा का 5वां वीडियो है। 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। विश्व के 7 नए अजूबों में चिचेन इट्जा सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? मेक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने MACS 1407 1407 नाम से किस फसल की नई किस्म विकसित किया है? सोयाबीन। अगला क्वेश्चन, मार्क सेल्बी किस देश से संबंधित है जो 4थी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बन गए हैं? इंग्लैंड से। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? शिवशंकर मेनन ने लिखी है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसे 23वां जिला घोषित किया है? मलेरकोटला को। चौथा ऑप्शन हो जाएगा मलेरकोटला। नासा के नए प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? बिल नेल्सन। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत भारत सरकार की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कौन जारी करता है?
भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? नाओमी ओसाका को नामित किया गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा नाओमी ओसाका। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तेलंगाना सरकार ने। मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2021 किसने जीता है? एरिना सबलेंका ने जीता है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने लिखी है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सलमान रुश्दी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित जो है वो आपको चुनना है। तो ये औरंगाबाद जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पालनपुर गुजरात में, ये सही है। दूसरा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सेट 5 को कंप्लीट कर लिए हैं। सेट 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं सेट 6 के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।